नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आक्रमण, जहां हम आपको बताते हैं दुनिया में कहां कहां जंगी मोर्चा तैयार है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त आक्रमण का दौर है। प्रहार प्रचंड है, वार लगातार है। कहीं गोलियों की गूंज है, कहीं मिसाइलों का प्रकोप है। और इस पूरे जंगी मोर्चे ने एक तरह से आसमान काला कर दिया है। किसी मोर्चे पर हाहाकार है, कहीं इमारतें ढह रही हैं, सीमाएं टूट रही हैं, तो किसी सरहद पर लगातार मदद की पुकार है। लोग उम्मीद की आखिरी डोर थामे खड़े हैं। युद्ध की इस आग का धुआं अब दुनिया की सांसों में घुलने लगा है, और इसी धधकती दुनिया का सच हम आपके लिए लेकर सामने आए हैं। युद्ध के हर मोर्चे की आंखों देखी कहानी। यह है आक्रमण, जहां हम दिखाते हैं जंग का वो चेहरा जिसे दुनिया अक्सर देखने से डरती है। आक्रमण में आज हम आपको दुनिया में जंग की 3 तस्वीरें दिखाएंगे। ऐसी 3 तस्वीरें जो आने वाले समय में वैश्विक जंग और तनाव का भविष्य तय कर सकते हैं। पहली तस्वीर यूक्रेन से है, जहां हालात पहले से ज्यादा भयावह हो चुके हैं। रूस का आक्रमण अब सिर्फ हमला नहीं बल्कि यलगार में बदल चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइल, घातक ड्रोन और लगातार तेज बमबारी। रूस यूक्रेन को हर मोर्चे पर झकझोर रहा है। कीव, खार्किव, डोनेस्क, कहीं भी चैन नहीं। जेलेंस्की कहते हैं कि 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे, लेकिन पुतिन का जवाब और भी कठोर है। रूस पीछे नहीं हटेगा। जंग की यह तस्वीर पूरे यूरोप की सांसें अटका रही है। दूसरी तस्वीर रूस की सीमा से बिल्कुल सटे हुए इलाके से है, जहां नेटो अब खुलकर जंगी तेवर दिखा रहा है। 20 से ज्यादा युद्धपोत, हजारों सैनिक और दर्जनों फाइटर जेट। नेटो का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अगर रूस ने भड़काऊ कदम बढ़ाया तो नेटो भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए कमर कस चुका है। यह सिर्फ युद्ध अभ्यास नहीं है, यह रूस को खुला इशारा है। और इस तस्वीर से बढ़ रही है पुतिन की बेचैनी। और तीसरी तस्वीर एशिया से आती है, जहां किम जोंग उन, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन तीनों अब एक नई रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर कोरिया पहली बार हवा से लॉन्च होने वाली परमाणु सक्षम मिसाइलें दिखा रहा है। चीन 2000 ड्रोन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड बनाकर अमेरिका के स्टारलिंक नेटवर्क को ब्लॉक करने की तैयारी में है। और रूस दोनों को अपने साथ लेकर अमेरिका पर एक नए भू राजनीतिक दबाव की रणनीति बना रहा है। और इसी वजह से ट्रंप के खेमे में हलचल है, क्योंकि अगर एशिया में 2 नए मोर्चे खुलते हैं तो सिर्फ अमेरिका को सिर्फ रूस नहीं बल्कि चीन और उत्तर कोरिया से भी निपटना पड़ सकता है। आज दुनिया की 3 तस्वीरें सीधी चेतावनी दे रही हैं, भू राजनीति को बदल रही हैं, ताकत का संतुलन बदल रहा है, और आने वाला कल पहले से कहीं ज्यादा विस्फोटक हो सकता है और आक्रामक हो सकता है। सबसे पहले आक्रमण की शुरुआत कर रहे हैं और जानते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने हमला कर दिया है। यूक्रेन पर दर्जनों ड्रोन हमले से दहशत मची है। टारगेट पर सैन्य पोस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर है। रूसी हमलों से यूक्रेन के शहरों में भारी तबाही देखने को मिली है। रिहायशी इलाके पर यह अटैक किया गया है, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। और यह हमला तब और बढ़ गया है जब यूक्रेन ने एक ऑयल शिप को निशाना बनाया और सी बेबी ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिससे कि रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और इसके जवाब में रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यह देखिए, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चलाते हुए वहां के फायर ब्रिगेड के कर्मचारी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हुए घरों में जब हमला हुआ, कई लोग हताहत हुए। उसके बाद आग को कंट्रोल करने की तैयारी। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन पर दर्जनों ड्रोन हमले से दहशत है। टारगेट पर सैन्य पोस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर है। रूसी हमलों से यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही हुई है। रिहायशी इलाकों में इमारत पर अटैक किया गया, उसके बाद वहां पर चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जल्दी देखते हैं एक बड़ी खबर क्या है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई रूस का यूक्रेन के सैन्य पोस्ट पर बड़ा अटैक सामने आया है।
रूसी सेना के हमले में यूक्रेनी पोस्ट ध्वस्त हो गए हैं। और आपको बता दें कि हमले में कई यूक्रेनी सैन्य पोस्ट भी तबाह हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, जंग से जुड़ी एक और बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर। और इस तरफ आप देख रहे हैं उस हमले की तस्वीर, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हमला कितना भीषण था और यह धमाका कितना भीषण था। रूस के हमले में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें भी रूस की तरफ से जारी की गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जो कि यूएवी से ली गई है और यूक्रेन के सैन्य पोस्ट को निशाना बनाया गया है। धमाके के बाद काले धुएं के गुबार को देखा जा सकता है। बहुत बड़ा धमाका होता है और इस धमाके से यूक्रेनी पोस्ट बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है और उसके बाद वहां सिर्फ मलबे का ढेर और काले धुएं का गुबार बचा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन टीम का हमला हुआ है। आपको बता दें, फ्रंट लाइन पर रूस के ठिकानों पर प्रहार हुआ है। जल्दी से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों को निशाना बनाया, यानी कि वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। फ्रंट लाइन पर रूस के ठिकानों पर प्रहार किया गया है, रूस के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन टीम का हमला है। फ्रंट लाइन पर रूस के ठिकानों पर प्रहार हुआ है। यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकाने तबाह कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं और इसके बाद दोनों देशों में जंग और भड़क गई है। एक तरफ जहां शांति की बात की जा रही है, सीजफायर की बात की जा रही है, लेकिन हर बीतते दिन के साथ ये जंग और आक्रामक होती जा रही है, जंग और तबाही वाली जंग होती जा रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकाने के निशाना बनाया और इसके बाद भयंकर तस्वीरें आपके सामने हैं। पुतिन के यलगार की तस्वीर और यूक्रेन के ललकार की तस्वीर आपके सामने, जहां पर रूसी पोस्ट को निशाना बनाया गया और कई रूसी सैनिकों के इसमें मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। यानी एक बात तो साफ है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब नए चरम पर पहुंच चुकी है और इसी बढ़ते खतरे के बीच जेलेंस्की एक बार फिर से फ्रांस पहुंच गए। जेलेंस्की को डर है कि रूस की बढ़ती आक्रामकता यूक्रेन की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। मैक्रो से मुलाकात में जेलेंस्की ने साफ कहा कि अब और मदद चाहिए, वरना हालात और सिचुएशन दोनों हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ रूस अपने हमलों में बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखा रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर ड्रोन स्ट्राइक तक हर मोर्चे पर दबाव बढ़ रहा है। पुतिन का मैसेज भी क्लियर है, सख्त है। यूक्रेन चाहे जितनी मदद ले ले, रूस किसी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगभग 4 साल, इतना समय हो चुका है रूस और यूक्रेन के बीच चली आ रही उस जंग को, जो अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि बन चुकी है दुनिया की सबसे बड़ी भूराजनीतिक परीक्षा, जहां हर दिन गोलाबारी है, हर रात मिसाइल हमले हैं और हर सुबह एक नया डर की आगे क्या होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक बार फिर फ्रांस पहुंच चुके हैं, पिछले 15 दिनों में दूसरी बार, और इस दौरे का संदेश साफ है। ज़ेलेंस्की को लगता है कि अगर कोई देश है जो अब भी यूक्रेन को बचाने में निर्णायक साबित हो सकता है, तो वो है फ्रांस। पेरिस में दोनों देशों के झंडे लहरा रहे थे। रोशनियों में एलिसे पैलेस चमक रहा था।
लेकिन इन सब के पीछे जेलेंस्की के चेहरे पर साफ दिख रही थी चिंता और मैक्रो की आंखों में सतर्कता, क्योंकि ठीक इसी समय रूस ने ऐसे संकेत दिए हैं जिन्हें यूरोप हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकता। पुतिन की टीम ने कूटनीतिक भाषा से बाहर निकलकर सीधे सीधे कहा कि रूस अपनी सुरक्षा को लेकर हर विकल्प पर विचार करेगा। यानी पश्चिम मीडिया के मुताबिक दार्शनिक रूप में ही सही, परमाणु हमलों तक का संकेत भी दिए जा रहे हैं। Докладывали по ситуации, которая ये वही पुतिन है जिन्होंने बार बार दोहराया कि रूस को रोकने की ताकत ना अमेरिका के पास है, ना नेटो के पास है और ना ही यूरोपीय यूनियन के पास। और अब रूस जोर दे रहा है कि ज़ेपोरिज़िया और लुहांस्क को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेकर ही दम लेगा। सवाल यह है कि क्या पश्चिम ने यूक्रेन की मदद में कोई कमी छोड़ी है? बिल्कुल नहीं। हजारों करोड़ डॉलर के हथियार, टैंक, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, आर्टिलरी, जो भी संभव था लगभग सब दिया गया। लेकिन रूस का सैन्य दबदबा कम नहीं हुआ, बल्कि और भी आक्रामक हुआ। जेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देगा, लेकिन पुतिन कहते हैं कि अब पश्चिम चाहे जो भी कर ले, हक रूस का ही रहेगा। ये दो बयान आज की दुनिया के दो ध्रुवों की झलक है। एक तरफ जिद, दूसरी तरफ प्रण। तो वहीं यूक्रेन के पूर्व आर्मी चीफ वैलेरी ने सबसे बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि अब हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां यूक्रेन को परमाणु हथियारों की सुरक्षा, नेटो की पक्की सदस्यता और यहां तक कि विदेशी सेनाओं की तैनाती पर भी विचार करना पड़ेगा। ये बयान यूक्रेन की राजनीति में तूफान ले आया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रूस के हमले लगातार बढ़ रहे हैं और कई बार तो पश्चिमी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हैं। मिसाइलें सीधा निशाने पर जा लगी। यूक्रेन का दावा है कि रूस अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें रोकना लगभग असंभव है। इधर यूरोप मान रहा है कि रूसी हमलों ने नेटो की एयर डिफेंस तैयारियों की पोल खोल दी है।
ज़ेलेंस्की की चिंता भी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अमेरिका पहले से ही इजराइल, एशिया और इंडो पैसिफिक में व्यस्त है। यूरोप सैटेलाइट्स, मानवीय मदद और सीमित सैन्य सहायता से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और अब फ्रांस को छोड़कर कोई भी देश खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा होने में पहले जितना साहस नहीं दिखा पा रहा है। इसलिए ज़ेलेंस्की 15 दिन में दूसरी बार पेरिस पहुंचे हैं और मैक्रों से कह रहे हैं कि फ्रांस को यूक्रेन की रक्षा ढाल बनना होगा। इसमें चाहे लड़ाकू विमान हो, गुप्त सैन्य तकनीक हो या फिर दीर्घकालिक सुरक्षा समझौता। लेकिन रूस ने इसकी काट पहले ही दे दी। रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेन फ्रांस से 100 रफाल भी ले आए, फिर भी जंग के मैदान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूस कह रहा है कि उसकी रणनीति अब बदली नहीं जाएगी, आक्रामक रुख जारी रहेगा और दबाव बढ़ता ही जाएगा। इसी बीच यूक्रेन ने रूस के 2 ऑयल शिप पर हमला किया। दोनों जहाज गाम्बिया के झंडे से रजिस्टर्ड थे, लेकिन उनमें तेल रूस का ही था। हमले के बाद शिप पर आग भड़क गई। 25 लोग किसी तरह सुरक्षित निकाले गए। यूक्रेन का कहना है कि हमला रूस की युद्ध मशीनरी को कमजोर करने के लिए था। अब बड़ा सवाल जो दुनिया पूछ रही है कि क्या पुतिन ने जैसा यूक्रेन दावा करता है वाकई कसम खा ली है कि यूक्रेन को खंड खंड करके ही रहेंगे? क्या ज़ेलेंस्की की जिद और पुतिन का संकल्प जंग को और लंबा खींच देगा? और क्या नेटो की एकता सचमुच डगमगा रही है? सच्चाई ये है कि इस जंग ने यूरोप को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक वो हिस्सा जो यूक्रेन के साथ पूरी ताकत से खड़ा रहना चाहता है, दूसरा वो हिस्सा जो कह रहा है कि अब बातचीत, कूटनीति और समझौते के बिना आगे बढ़ना असंभव है। लेकिन पुतिन को समझौते की कोई जल्दी नहीं है। रूस लगातार मोर्चे बढ़ा रहा है। डोनबास और दक्षिणी सेक्टर में रूसी सेना को बढ़त मिल रही है। यूक्रेन का दावा है कि उसके पास अब भी प्रतिरोध की क्षमता है, लेकिन उससे ज्यादा तेज और आधुनिक हथियार चाहिए। ज़ेलेंस्की की बातों में आज पहली बार थकान सी भी दिखती है और बेचैनी भी। लगातार यात्राएं, लगातार अपीलें, लगातार चेतावनियां, लेकिन मदद मांग के मुताबिक नहीं आ रही है। अमेरिका का रुख थोड़ा मुड़ा हुआ है। यूरोप को अपनी अर्थव्यवस्था की चिंता है और नेटो के अंदर मतभेद साफ दिखने लगे हैं।
पेरिस में जेलेंस्की और मैक्रो की बैठक 4 घंटे चली। सुरक्षा, हथियार, ड्रोन, टेक्नोलॉजी और युद्ध के अगले 6 महीनों पर लंबी चर्चा हुई। लेकिन असली सवाल वही, क्या फ्रांस अकेला पूरे यूरोप के फैसले को बदल सकता है? क्या वो यूक्रेन को वो बल दे सकता है जिसकी तलाश जेलेंस्की इतनी बेताबी से कर रहे हैं? क्योंकि रूस जानता है कि अगर पश्चिम में दरार पड़ गई या मदद धीमी पड़ गई तो जंग का गणित पूरी तरह बदल जाएगा। और यही वजह है कि मॉस्को आत्मविश्वास के साथ एक एक बयान दे रहा है। जंग के 4 साल बाद अब दुनिया की नजरें 2 चीजों पर है। पहला, क्या यूक्रेन गर्मियों के आते आते कोई बड़ा पलटवार कर पाएगा? दूसरा, क्या रूस वास्तव में अपनी धमकियों को किसी खतरनाक दिशा में ले जाएगा? ये वही मोड़ है जहां से या तो जंग का अंत शुरू होगा या फिर सबसे बड़ा विस्फोट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आक्रमण में इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। नेटो और रूस के बीच तनाव की खबर आ रही है। रूस को लेकर डेनमार्क की तैयारी कर रहा। आपको बता दें, डेनमार्क ने मिसाइल का बड़ा ऑर्डर दे दिया है। NASAMS नासैम्स मिसाइल की बड़ी खेप का ऑर्डर किया है। यानी कि यूरोप और रूस के बीच तनाव अपने चरम पर है और डेनमार्क भी अपनी जंगी तैयारी में लगा हुआ है। मिसाइलों की बड़ी खेप तैयार कर रहा है। मिसाइलों की बड़ी खेप के ऑर्डर की बात सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। नेटो देश के एयर स्पेस में फिर से रूसी जेट के घुसने की खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, पोलैंड के अंदर जो है वो एयर स्पेस का उल्लंघन हुआ है। नेटो देश के एयर स्पेस में रूसी फाइटर जेट घुसा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और ये तस्वीर आपको दिखा रही है, देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रूसी फाइटर जेट्स हैं जो पोलैंड के आसमान में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये पोलैंड का आसमान है जहां रूसी फाइटर जेट नजर आए, जिसे एक उकसावे के हरकत के तौर पर देखा जा रहा है। रूस को इस बारे में नेटो ने वार्निंग भी जारी किया है कि ऐसी हरकतों से जंग का दायरा बढ़ सकता है। चेतावनी के बाद रूसी फाइटर जेट वापस लौट गया अपनी एयर स्पेस में, यह जानकारी मिल रही है। अब आपको बताते हैं कि जब नेटो देश में रूसी जेट घुसा तो उस वक्त नेटो देश में हालात कैसे थे, यह जानने की कोशिश करते हैं। पोलैंड के एयर स्पेस में रूसी Su-30 जेट घुसने से पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया। ट्रांसपॉन्डर बंद करके Su-30 जो है वो रूसी जेट जो है यूरोप के एयर स्पेस में घुसा, पोलिश एयर स्पेस में घुसा। ट्रांसपॉन्डर बंद होने से देर तक पोलैंड के रेडार पर रूसी फाइटर जेट नहीं आया। बाद में मैनुअल तरीके से रूसी विमान का पता लगाया गया। रूसी Su-30 फाइटर जेट ने बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरी। और आपको बता दें, पोलैंड की वायुसेना एक्टिव हो गई। इसके बाद पहले रूसी जेट को वार्निंग दी गई। पोलैंड के F-16 और MiG-29 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। फिर पोलैंड के F-16 और MiG-29 ने रूसी फाइटर जेट Su-30 को अपने एयर स्पेस में निकल जाने की वार्निंग दी, जिसके बाद रूसी जेट वापस अपनी सीमा में लौट गए। रूस का अब अगला टारगेट पोलैंड है, ऐसा माना जा रहा है। पोलैंड के एयर स्पेस का बार बार उल्लंघन हो रहा है, जबकि पुतिन ये कह रहे हैं कि वो रूस पर हमले की प्लानिंग में फिलहाल नहीं है। रूसी जेट पोलैंड से खतरे के आकलन में जुटा हुआ है। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर पुतिन क्यों टेंशन में है। रूसी बॉर्डर के पास नेटो का नौसैनिक युद्ध अभ्यास इस वक्त चल रहा है। फिनलैंड में रूसी सीमा पर नेटो नेवी की एक बड़ी एक्सरसाइज हो रही है। जी हां, यह एक बड़ा युद्ध अभ्यास माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि नेटो का यह अभ्यास
रूस के खिलाफ अपनी ताकत को परखने का एक अभ्यास है, जहां नेटो नेवी की एक्सरसाइज चल रही है। रूसी सीमा के पास नेटो के 20 युद्धपोत इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। बाल्टिक सी वॉर ड्रिल में 5000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। नेटो के डिफेंस और अटैकिंग ऑपरेशन रात में भी जंग की प्रैक्टिस की जा रही है। उद्देश्य यह है कि रूस पर दबाव बनाया जाए, रूस की रक्षा तैयारियों का आकलन किया जाए, बाल्टिक इलाके में नेटो की स्थिति मजबूत की जाए। ड्रिल में क्या क्या इस्तेमाल हुआ, क्या क्या शामिल किए गए, इसे एक न्यूक्लियर ड्रिल भी माना जा रहा है। इसमें नेवल ऑपरेशन, एंटी मिसाइल ऑपरेशन को परखा गया, तैयारियों को जांचा गया और अपनी फायर पावर को चेक किया गया नेटो की तरफ से। यानी नेटो पूरी तरह से अपने आप को जंग के मोड में ले आना चाहता है। यूरोप से लेकर आर्कटिक तक कहीं विशाल युद्ध अभ्यास चल रहे हैं, तो कहीं रूस को सीधे सीधे वार्निंग दी जा रही है। हजारों सैनिक, दर्जनों युद्धपोत और अत्याधुनिक फाइटर्स, नेटो अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री प्रैक्टिस में लगा हुआ है। और ये तस्वीरें देखकर पुतिन भी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नेटो की ड्रिल ठीक रूस की सीमा के नजदीक हो रही है। यानी संदेश साफ है, अगर रूस ने कदम बढ़ाया तो नेटो की तरफ से जवाब बहुत ताकतवर होगा। यानी एक तरफ नेटो की तैयारी चरम पर है, दूसरी तरफ रूस की बेचैनी बढ़ती जा रही है और दुनिया को डर है कि कहीं ये सैन्य अभ्यास सैन्य टकराव में ना बदल जाए। यूरोप इस समय एक ऐसी दहलीज पर खड़ा है जहां शांत हवा भी अब युद्ध की गंध लिए हुए है। रूस और नेटो के बीच तनाव अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक खामोश यलगार बन चुका है। एक तरफ पुतिन, जिन्होंने जता दिया कि रूस अगली कड़ी सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, और दूसरी तरफ नेटो, जो अब खुलकर पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है, अगर घात होगा तो प्रतिघात भी होगा। यूरोप के उत्तर में बाल्टिक सागर के पानी पर धधकते इंजन, स्टील के दैत्य जैसे जहाज, आसमान काटते फाइटर जेट और रात के अंधेरे में गर्जना करती तोपें, ये सब एक ही कहानी कह रहे हैं, जंग दूर नहीं है। इस समय रूस की सीमा के बिल्कुल पास नेटो के 20 से ज्यादा युद्धपोत प्रैक्टिस में जुटे हैं। फिनलैंड के आर्कटिक इलाकों से लेकर बाल्टिक सागर के बीचों बीच 5000 सैनिक दिन रात युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये ड्रिल यूरोप ने वर्षों बाद इतने बड़े पैमाने पर देखी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, फिनलैंड,
लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया ये वो देश हैं जो इस विशाल मल्टीनेशनल वॉर गेम में अपना दमखम दिखा रहे हैं। संदेश साफ है कि रूस अगर आगे बढ़ा तो नेटो पीछे नहीं हटेगा। वैसे भी नेटो की इस बार की तैयारी सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। रात के अंधेरे में जंगलों में घुसकर युद्ध प्रैक्टिस, अचानक हमलों के सिमुलेशन, सी लैंड ब्लिट्स ऑपरेशन और साइबर वॉर गेम, सब कुछ इस ड्रिल का हिस्सा है। यानी नेटो सीधे कह रहा है, अगर पुतिन आगे बढ़े तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा तूफानी होगा। उधर रूस इन ड्रिल्स को सीधा सीधा उकसावा बता रहा है। मॉस्को का कहना है कि नेटो उसकी सीमा पर सैन्य घेराबंदी कर रहा है और रूस तैयार है हर संभावना के लिए। लेकिन असली डर यूरोप को तब लगा जब रूसी फाइटर जेट पोलैंड के एयर स्पेस के बिल्कुल करीब आ गया। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि जेट ने सीमा रेखा को उल्लंघन करने की कोशिश की। हालांकि पोलैंड इसे सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में आंक रहा है। ये वही पोलैंड है जिसे रूस पिछले कई महीनों से बार बार चेतावनी दे रहा है, क्योंकि पोलैंड यूक्रेन की मदद का सबसे बड़ा ट्रांजिट रूट है और अब रूस का बार बार उसकी एयर स्पेस पर मंडराना यूरोप को और बेचैन कर रहा है। पोलैंड ने रूसी जेट के इस कदम को सीधे सीधे जंग की मुनादी बताया है। नेटो ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और कई देशों ने अपने एयरबेस पर अलर्ट लेवल बढ़ा दिया है। इसी बीच तनाव बढ़ता देख डेनमार्क ने तुरंत मिसाइलों का बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया। डेनमार्क की सेना कह रही है कि रूस की आक्रामक स्थिति को देखते हुए उन्हें खुद को तुरंत और मजबूती से सुरक्षित करना होगा। डेनमार्क, जो बाल्टिक सागर के बिल्कुल गले में बैठा है, उसे पता है कि अगर यूरोप में कोई बड़ा विस्फोट हुआ तो उसकी पहली आंच बाल्टिक इलाकों पर ही पड़ेगी। इसलिए डेनमार्क की मिसाइल, रडार सिस्टम और नेवी तैयारियां अब 24 घंटे अलर्ट पर हैं। नेटो की नई रणनीति में सबसे खास बात यह है कि इस बार ड्रिल सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि रूस के लिए चेतावनी है। ड्रिल के दौरान दिखाया जा रहा है कि नेटो एक साथ कितने मोर्चों पर लड़ सकता है, सी पर भी, हवा में भी, जमीन पर भी और साइबर स्पेस में भी। साइबर युद्ध की बात करें तो नेटो की साइबर यूनिट रूस को लेकर पूरी तरह एक्टिव मोड में है। उनका कहना है कि आने वाले समय में सबसे खतरनाक हमला कंप्यूटर नेटवर्क पर होगा, न कि मिसाइलों से, और उसके लिए नेटो ने अपने साइबर डिफेंस को आक्रामक मोड में डाल दिया है। तो क्या रूस इससे डर गया? जवाब बिल्कुल नहीं। कम से कम पुतिन की भाषा यही दिखाती है। रूस लगातार कह रहा है कि नेटो को रूस की सीमा पर ऐसा ड्रिल अभियान बंद करना चाहिए और अगर ये जारी रहा तो रूस को कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं।
कई विश्लेषकों का मानना है कि रूस का अगला टारगेट वास्तव में पोलैंड भी हो सकता है। क्योंकि पिछले 1 साल में रूस ने पोलैंड पर 2 दर्जन से ज्यादा हवाई उकसावे किए हैं, कभी ड्रोन भेजकर, कभी मिसाइल के टुकड़े गिराकर और कभी फाइटर जेट को सीमा पर मंडराकर। पोलैंड भी रूस की हर हलचल को गंभीरता से ले रहा है। वो अमेरिका के साथ सीधा कोऑर्डिनेशन में है और ब्रिटेन और जर्मनी से अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है। यानी पोलैंड की तैयारी साफ कह रही है कि अगर रूस आगे बढ़ा तो पोलैंड भी जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन असली डर यूरोप को है, कहीं रूस और नेटो के बीच सीधा संघर्ष शुरू ना हो जाए, क्योंकि जंग अगर फूटी तो ये यूक्रेन युद्ध से कहीं ज्यादा घातक और भयानक होगी। यूक्रेन की जंग में नेटो सीधे शामिल नहीं था, लेकिन अगर पोलैंड या बाल्टिक देशों पर रूस की घुसपैठ हुई तो नेटो की संधि आर्टिकल 5 एक्शन में आ जाएगी। यानी एक देश पर हमला सब देशों पर हमला माना जाएगा और तब यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य टकराव देख सकता है। नेटो जानता है कि पुतिन पीछे हटने वाले नहीं हैं और पुतिन जानते हैं कि नेटो अब पहले जैसा कमजोर नहीं माना जा सकता। दोनों पक्ष एक दूसरे को सीधे सीधे युद्ध संदेश भेज रहे हैं। और इसी बीच रूस की आक्रामक चालें तेज होती जा रही है। रूस सेना बाल्टिक के रास्तों को मैपिंग कर रहा है। रूस के जेट पोलैंड की सीमा पर घुसने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और रूसी नेवी कालिनिंग्राद के पास अचानक गश्त बढ़ा चुकी है। दूसरी तरफ नेटो की रात भर चलने वाली ड्रिल आकाश को किसी युद्ध क्षेत्र में बदल सकती है। तोपों की गरज, अचानक पलटवार के अभ्यास, ये सब दिखाता है कि नेटो किसी बड़ी टक्कर के लिए पूरी तरह सुसज्जित हो चुका है। सवाल ये है कि क्या ये तैयारी रूस को रोक पाएगी या पुतिन और ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे? क्या पोलैंड वाकई रूसी निशाने पर है? क्या बाल्टिक सागर नई जंग का पहला मोर्चा बनेगा? और क्या यूरोप एक नए युद्ध के लिए तैयार है? दुनिया देख रही है दो दिग्गज ताकतों का टकराव, जो जितना चुप है उतना ही खतरनाक भी। एक तरफ रूस की शक्ति, दूसरी तरफ नेटो की तैयारी। दोनों में यलगार है, दोनों अलर्ट मोड पर हैं और दोनों जानते हैं कि एक गलत कदम पूरे यूरोप को आग की लपटों में झोंक सकता है।
वाला समय ये तय करेगा कि ये सैन्य ड्रिल और डरावनी उकसावे युद्ध का कारण बनेंगे या युद्ध को टालने का आखिरी मौका साबित होंगे। फिलहाल तो दुनिया सांस थाम कर यूरोप को देख रही है, जहां युद्ध के बादल हर दिन और काले होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया की तीन बड़ी ताकतें किम जोंग उन, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन एक नए खेल में उतर चुके हैं और उनकी मिलीजुली रणनीति ट्रंप की नींद उड़ा रही है। पुतिन ने अपनी नई चाल के साथ महज यूक्रेन ही नहीं बल्कि दो नए युद्ध मोर्चे खोल दिए हैं। एक ओर उत्तर कोरिया अपने परमाणु सक्षम एयरफोर्स का प्रदर्शन कर धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ चीन ताइवान के खिलाफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड जैसी नई टेक्नोलॉजी तैनात करने पर काम कर रहा है। इन दोनों उठापटक के बीच ट्रंप के ऊपर सीधा दबाव बढ़ गया है, क्योंकि अगर एशिया में दो नए फ्रंट खुलते हैं तो अमेरिका को एक साथ तीन महाशक्तियों से निपटना पड़ेगा। यानी किम शी पुतिन की तिकड़ी अब ट्रंप के लिए सबसे बड़ी भू राजनैतिक चुनौती बन चुकी है। दुनिया आज एक बार फिर ऐसे दौर में एंट्री कर चुकी है जहां कुछ फैसले पूरे ग्रह को हिला सकते हैं। और इस भू राजनीतिक भूकंप के केंद्र में है तीन नाम। किम जोंग उन, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। ये तीनों नेता अपनी अपनी दुनिया में सबसे ताकतवर, सबसे अप्रत्याशित और सबसे आक्रामक माने जाते हैं। और अब ट्रंप के लिए ये तिकड़ी सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। क्योंकि संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले वक्त में ट्रंप को एक नहीं बल्कि दो नए युद्ध मोर्चों पर परीक्षा देनी पड़ सकती है। पहला मोर्चा पूर्वी एशिया में उत्तर कोरिया। और दूसरा मोर्चा ताइवान के नजदीक चीन का दबाव और तैयारी। उत्तर कोरिया में इस समय सैनिक तैयारी शबाब पर है। अस्सीवें एंटी एयर फोर्स समारोह में किम जोंग उन एक नए अवतार में दिखे।
कड़े, सख्त और पूरी तरह युद्ध मानसिकता में। इस समारोह में उत्तर कोरिया ने फाइटर जेट, सुपरसोनिक मिसाइलें, अटैक ड्रोन और सबसे अहम वे स्ट्रेटेजिक मिलिट्री असेट्स दिखाए जो पहली बार सामने आए हैं। इनमें शामिल है हवा से लॉन्च होने वाली परमाणु सक्षम मिसाइलें, जिन्हें अमेरिका के गुआम, जापान के बेस पर लक्षित किया जा सकता है। किम जोंग उन ने साफ चेतावनी दी है, अब उत्तर कोरिया की वायुसेना सिर्फ एयर डिफेंस नहीं करेगी, बल्कि देश की परमाणु निवारक क्षमता का हिस्सा होगी। यानी अगर खतरा बढ़ा तो जवाब न्यूक्लियर लेवल पर हो सकता है। ये दबाव ऐसे वक्त में होगा जब दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की सीमा पर ड्रोन निगरानी बढ़ाई है। किम ने इसे सीधी चुनौती माना और कहा, उत्तर कोरिया पूर्व से पश्चिम हर दिशा में सैन्य ताकत बढ़ाएगा। साउथ कोरिया में इस ऐलान के बाद दहशत फैल गई है। जापान चिंतित है, अमेरिका सतर्क है, क्योंकि उत्तर कोरिया की मिसाइलें अब समुद्र पार अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच सकती हैं। लेकिन कहानी का दूसरा और बड़ा हिस्सा चीन से शुरू होता है। शी जिनपिंग इस समय एक ऐसे हथियार पर काम कर रहे हैं जो दुनिया की सैन्य अवधारणाओं को पूरी तरह बदल सकता है। चीन बना रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड, एक ऐसी तकनीक जिसका मकसद है अमेरिकी सिस्टम, सैटेलाइट नेटवर्क और सबसे ज्यादा स्टारलिंक को ब्लॉक करना। दावा है कि चीन करीब 2000 ड्रोन आसमान में 100 किलोमीटर ऊंचाई तक तैनात करेगा। ये ड्रोन जैमर्स से लैस होंगे और फिर मिलकर एक ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दीवार बनाएंगे जो स्टारलिंक के सिग्नल कमजोर कर देगी और पूरी तरह बाधित भी कर देगी। ये तकनीक किसके लिए है, चीन इसका नाम नहीं ले रहा है, लेकिन दुनिया जानती है ये तैयारियां ताइवान को लेकर हैं। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो सबसे पहले जिस सिस्टम पर वार करेगा वो है अमेरिका का स्टारलिंक नेटवर्क। क्योंकि उसी नेटवर्क के सहारे ताइवान रियल टाइम युद्ध डेटा, ड्रोन डिमांड और सैन्य लॉजिस्टिक्स चलाता है। यानी शी जिनपिंग की ये शील्ड किसी मिसाइल की तरह मारक नहीं,
लेकिन युद्ध के मैदान में किसी देश को अंधा बना देने वाली भयानक टेक्नोलॉजी है। इन दोनों तैयारियों का एक बड़ा वैश्विक असर है। अगर एशिया में दो मोर्चे खुलते हैं तो अमेरिका कई दिशाओं में फंस जाएगा और सबसे ज्यादा दबाव ट्रंप प्रशासन पर आएगा। ट्रंप पहले ही नेटो से लेकर कोरियाई प्रायद्वीप तक कई मुद्दों पर विवादास्पद बयान देते रहे हैं। किम जोंग उन पर भरोसा नहीं करते। शी जिनपिंग उनसे टकराव की राह पर है और पुतिन पहले ही अमेरिका के खिलाफ मोर्चे पर हैं। यानी ये तीनों नेता ट्रंप के लिए तीन अलग अलग चुनौती नहीं है, बल्कि एक संयुक्त शक्ति है जिसका असर अमेरिका को एक साथ रूस, चीन और उत्तर कोरिया पर रणनीति बनाना पड़ेगा। दावा है कि अगर चीन और उत्तर कोरिया एक ही समय सैन्य दबाव बढ़ाते हैं तो ट्रंप अपनी सैन्य क्षमता 3 हिस्सों में बांटने को मजबूर होंगे। ताइवान की सुरक्षा, दक्षिण कोरिया जापान की सुरक्षा, यूरोप में नेटो की रक्षा जहां रूस पहले से आक्रामक है। और यही वो दो नए मोर्चे हैं जिनसे ट्रंप चिंतित बताए जा रहे हैं। क्योंकि अमेरिका की सुपर पावर क्षमता असीमित नहीं है और चीन, उत्तर कोरिया अगर एक साथ सक्रिय हुए तो युद्ध का दबाव अभूतपूर्व हो जाएगा। किम जोंग उन सिर्फ हथियार नहीं दिखा रहे, बल्कि उत्तर कोरिया के एयरबेस, मिसाइल साइट्स और नौसेना पोर्ट्स में तेजी से बढ़ रहे हैं। ये सब पिछले 3 महीनों में स्पष्ट दिखा है। दूसरी तरफ चीन की तैयारी और भी खतरनाक है। चीन ताइवान के आसपास हर सप्ताह 50 से 60 लड़ाकू विमान उड़ान भर रहा है। नेवी के युद्धपोत लगातार घूम रहे हैं और साइबर अटैक ताइवान पर कई गुना बढ़ चुके हैं। ताइवान का कहना है कि चीन किसी भी वक्त हमले की स्थिति बना सकता है। ताइवान अमेरिका के समर्थन पर निर्भर है और यही कारण है कि शी जिनपिंग सबसे पहले अमेरिका टेक सपोर्ट को ब्लॉक करने पर लगे हैं। बारी इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। आज का सवाल है, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए ऑकलैंड और बी वेलिंगटन। सही जवाब भेजिए व्हाट्सएप पर 724077 724077 पर। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। बारी है कल के विनर के नाम को जानने की। कल सही जवाब दिया है मनोहर डी कोंगले ने, जो कि महाराष्ट्र पालघर के रहने वाले हैं। मनोहर जी, बहुत बहुत बधाई। जल्दी आपको दिया जाएगा इंडिया डेली की तरफ से एक शानदार गिफ्ट। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।